आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर की। अगर आपको किसी भी तरीके से सिबिल स्कोर की वजह से होम लोन या फिर किसी भी तरह का लोन नहीं मिल पा रहा है तो आज मैं आपकी मदद करने आई हूँ। अगर आपके बिल्डर ने आपके फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया है और अगर आपने ईएमआई स्टॉप कर दी है तो आपको बता दूं कि इसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ेगा। आपका सिबिल स्कोर कैसे अच्छा हो सकता है, साथ ही आपको इसको मेंटेन क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये भी आज आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सिबिल स्कोर अच्छा होने के क्या फायदे हैं। देखिए इस वीडियो में। देश भर में बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट से 10-10 साल से डिलीवर नहीं किए हैं और खरीदारों पर रेंट और ईएमआई की डबल मार पड़ रही है। ऐसे में खरीदार आखिर क्या करें, क्योंकि एवरी मंथ बैंक की जाने वाली ईएमआई अगर खरीदार रोक देगा तो इसका सीधा असर सिबिल स्कोर पर पड़ता है और इससे आपके अकाउंट की फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपको सबसे पहले बता दें कि क्या होता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर से पिछले और चल रहे लोन की जानकारी मिलती है, इसीलिए बैंक से लोन लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना बेहद इम्पोर्टेंट है। सिबिल स्कोर 300 से 900 पॉइंट्स के बीच में होता है। अगर स्कोर 750 या फिर उससे ऊपर है तो लोन मिलना आसान है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतनी ही आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। सिबिल स्कोर 24 मंथ्स की क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से बनाया जाता है। कई बार हमारे पास जितने भी होम बायर्स आते हैं और वो इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि बिल्डर प्रोजेक्ट तो दे नहीं रहा है, ना कुछ श्योरिटी की कब कंप्लीट होगा, तो क्या हमें ईएमआई देनी चाहिए। दूसरी बात आती है सबवेंशन की कि बिल्डर्स ने ईएमआई देनी बंद कर दी है जो वो दे रहा था, अब क्या ईएमआई हम दें, बैंक हमसे डिमांड कर रही है। तो हमारा एज अ लॉयर उनको ये एडवाइस होता है कि आप दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। आप इजीली अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं और आपके पास प्रॉपर सिबिल रिपोर्ट भी आएगी। सिबिल रिपोर्ट मंगवाने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप कई साइट्स फ्री में भी सिबिल स्कोर बताती हैं, इसके लिए आपको उन साइट्स पर जाकर अपना पैन नंबर रजिस्टर करवाकर सिबिल स्कोर मंगवा सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर सिबिल रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको सबसे पहले www.cibil.com पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको 550 रुपीज का भुगतान भी करना है। इसमें एक बार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के बाद आप सिबिल स्कोर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिबिल स्कोर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आएगा। क्रेडिट रिपोर्ट में आपके बैंक अकाउंट, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सारी जानकारियां दी होती हैं। सभी जानकारियां सही होने पर यानी डीपीडी यानी क्रेडिट कार्ड के बिल या किस लोन की ईएमआई के भुगतान में कितने दिनों की देरी हुई है, इसे जरूर देख लें। डीपीडी ये बताता है कि किस महीने क्रेडिट कार्ड के बिल या लोन की ईएमआई में भुगतान में आपने कितने दिनों की देरी की है। अगर आपका डीपीडी 000 अंक से ज्यादा है तो इससे आपके सिबिल स्कोर पर एडवर्स असर पड़ेगा। साथ ही रिटेन ऑफ या सेटल्ड के नीचे दी गई जानकारी ये बताती है कि आपने कितना डिफॉल्ट किया है। सिबिल स्कोर के कम होने का मेन रीजन इनमें से एक है। सिबिल रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको ये बता देते हैं कि कैसे आप अपना सिबिल रिपोर्ट सुधार सकते हैं। सिबिल रिपोर्ट सुधारने के लिए आपको समय पर अपने बिल्स को डिपॉजिट करना होगा। अगर आप लगातार 6 मंथ तक लोन चुका रहे हैं तो सिबिल रिपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट और अनपेड अमाउंट को कम रखना चाहिए और क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए और न ही बहुत सारे लोन के लिए आपको प्रोसेस करवाना चाहिए। होम लोन, ऑटो लोन जैसे सिक्योर्ड लोन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और अनसिक्योर्ड लोन से बचना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने से बचना चाहिए और लगातार अपने जॉइंट अकाउंट की सिबिल स्कोर एनालिसिस करवाना चाहिए। When you default, that default is reported to the credit bureaus, and when the credit bureaus take that into account, every lender, for whatever reason, will become aware that you have defaulted. It will be very difficult for you to get any loan in the future, especially if the default is persistent. 1 month delay might be okay as long as it is paid back with interest, but a persistent default lasting more than 90 days will land your account into trouble, and the entire lending community will know it, so all your existing lenders will have issues
as well as any potential new lender that you will approach. टाइम पर लोन चुका रहे हैं या नहीं, इस पर 30% सिबिल स्कोर बनता है। सिक्योर या अनसिक्योर लोन पर 25%, क्रेडिट एक्सपोजर पर 25% और लोन के इस्तेमाल पर 20% सिबिल स्कोर बनता है। लोन और अकाउंट से जुड़ी जानकारी बैंक सिबिल को भेजते हैं। कई बार बैंक भी गलती कर देते हैं। बैंक की गलती होने पर आप बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखित में शिकायत कर सकते हैं। सिबिल की वेबसाइट पर डिस्प्यूट रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेल आपकी शिकायत पर गौर करेगा। सुनवाई ना होने पर बैंक के लोकपाल www.bankingovombudsman.rbi.org.in पर आप शिकायत कर सकते हैं। सिबिल स्कोर अच्छा होने से आपको फटाफट से लोन मिल जाता है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो कई बैंक इंटरेस्ट रेट में भी आपको छूट दे देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको जरूरत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर भी पड़ता है। इन बातों को ध्यान रखने से आपके सिबिल स्कोर की हेल्थ एकदम अच्छी रहेगी। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.